साथियों यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे यूपी बीएड के प्रवेश परीक्षा फॉर्म यहाँ पे आ गए हैं। मतलब मैं बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो यहाँ पे एडमिशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये डेट इसकी आ गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बैचलर ऑफ एजुकेशन जो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसके लिए आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं और कितना शुल्क, आवेदन शुल्क रहने वाला है, क्या योग्यता यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएड के लिए एडमिशन के लिए, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न में क्या आपसे पूछा जाएगा, वो कंप्लीट जानकारी साथियों इस वीडियो में आपको मिलने वाली। साथियों चैनल पर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए वीडियोस का अपडेट लगातार समय पे यहाँ पे मिलते रहे। चलो इस वीडियो को यहाँ पे साथियों शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की फॉर्म की। तो साथियों यहाँ पे 12 बजे से, शुक्रवार की रात 12 बजे से, मतलब 14 फरवरी की रात 12 बजे से, मतलब 15 फरवरी से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे ये BU-Jhansi.ac.in की ऑनलाइन ही यहाँ पे आवेदन करना होगा। साथियों यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो लास्ट 2 साल से लगातार करा रही, तो इस साल भी इसको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम यहाँ से ये सारा कुछ कंडक्ट कराने वाली है। साथियों तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे अगर बीएड करना चाहते हो तो ये इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रदेश के करीब 2300 बीएड कॉलेजों की 2.25 लाख सीटों के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों और बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर ये फॉर्म आप यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, मतलब पूरा 1 महीने का वक्त आपके पास रहेगा। और अगर लेट हो जाते हैं तो 9 मार्च से अगर आप बाद में भरते हैं यहाँ पे तो 9 मार्च तक जो है यहाँ पे विलंब शुल्क आपका लगेगा यहाँ पे। तो अगर लेट फीस के साथ भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ बताया गया कि अपना ही फोन नंबर यहाँ पे आवेदन में भरें, क्योंकि कई बार जो लास्ट 2 सालों से कई विद्यार्थियों को यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी से उनको, क्योंकि उसमें डिटेल्स या अपडेट उसी में आता था, तो वो अपना ही फोन नंबर यहाँ पे भी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को यहाँ पे फिल करना है। तो ये रही मोटी मोटा जो है यूपी प्रवेश परीक्षा एग्जाम एडमिशन के लिए। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये और भी इसमें क्या योग्यता रहने वाली है और कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन इसमें बीएड में कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी बीएड में आप एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएड है हो या बीटीसी में लेने का प्लान हो या आप स्पेशल बीएसटीसी या डीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं इसको, इनमें से किसी में भी आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो आप हमारा जो है यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हमारा होगा, यहाँ पे आप अपना मैसेज एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी अपनी ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ से आपको टीम की तरफ से तुरंत जो है यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से आप एडमिशन से समेत इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी जो है इस प्रवेश परीक्षा को जो है यहाँ पे कराएगा। 15 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये लगातार तीसरी बार यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को जो यहाँ पे मिली है। अगर फॉर्म भरने की फीस की अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे, तो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे 1400 फीस लगने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 1400 रुपये फीस लगने वाली है। एससी और एसटी में अगर आते हैं तो यहाँ पे 700 फीस लगने वाली है। अगर अदर राज्य के, अदर स्टेट के विद्यार्थी तो उनके लिए 1400 रुपये फीस लगने वाली है। अगर विलंब शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपये फीस हो जाएगी। एससी एसटी के केस में यहाँ पे 1000 हो जाएगी। तो ये फीस लगने वाली है। और पूरे कार्यक्रम की यहाँ पे बात करें तो बीएड का नोटिफिकेशन 5 फरवरी को आ गया था। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है 15 फरवरी से, अंतिम तिथि 15 मार्च संभावित है। होप है कि ये डेट बढ़ जाती है 1-2 बार, क्योंकि यहाँ पे आवेदन कम आते हैं, कम लोग आवेदन कर पाते तो डेट में भी बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1 मार्च का समय है। और प्रवेश परीक्षा का जो इस अप्रैल में संभावित है, परिणाम मई में आ जाएगा और काउंसलिंग आपकी 10 जून तक लगभग संभावित ये है। ठीक है साथियों, तो ये रहा यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरने के फीस और जो इसका पूरा शेड्यूल है। अब बात कर लेते हैं योग्यता के साथ। अगर सामान्य या ओबीसी के कैंडिडेट अगर है तो आपका यूजी या पीजी में 50% आपका होना अनिवार्य है साथियों।
आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 50% मिनिमम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे अगर SC ST अभ्यर्थी है तो कम से कम 45% अंक होने चाहिए या UG या PG में साथियों। और अगर आपने BTech या BE कर रखा है तो गणित या साइंस कोर विषय के साथ कम से कम 55% आपके पास अंक यहाँ पे होने चाहिए, तो आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहने वाला, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे साथियों। अगर इसकी बात करें एग्जाम पैटर्न के साथ, दो पाली में मतलब 2 एग्जाम होते हैं यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे 200 नंबर का मार्क्स होता है यहाँ पे है, पर इसमें जो है आपका जनरल नॉलेज जो होता है 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। और दूसरा होता है लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से आप जो है चॉइस कर सकते हैं, वो भी 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स से, और टाइम मिलता है 3 घंटे का साथियों, यहाँ पे टाइम आपको मिलता है। इसके बाद बात करें जो दूसरा एग्जाम होता है, सेम डे एग्जाम होता है, 3 घंटे का होता है यहाँ पे। दूसरा बात करें जनरल एप्टीट्यूड होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं तो उसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं, और उसमें भी 50 और 100 का होता है यहाँ पे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। तो आप किस बैकग्राउंड से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, वो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हैं साथियों। तो ये आपका जहाँ पे रहने वाला जनरल नॉलेज आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी हो गया। इसके बाद हिंदी इंग्लिश में अगर चॉइस करें तो हिंदी इंग्लिश का जो है आप वहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसका जो है आप यहाँ पे उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है प्राइवेट कॉलेजेस भी रहेंगे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी रहेंगे। अगर बात करके कुछ जो टॉप की जो है सरकारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपकी आगरा हो गई, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली हो गया, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। वहां पे भी अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको कम फीस पे इन कॉलेज, सरकारी कॉलेजों में सीट मिल जाएगी। वहां से आप बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर का डिप्लोमा, आप 2 ईयर का जो है एजुकेशन प्रोग्राम ये आप कर सकते हैं। तो सर, तो अगर आप भी टीचर बनने के लिए इच्छा रखते मन में जो है, तो अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर एक अच्छा 6, 7, 8 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या TGT के लिए भी जो है ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। और 2 ईयर का प्रोग्राम है। और कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, कोई आपकी क्वेरी है एजुकेशन में रिलेटेड, आपकी जो है जैसे बीएड है यहाँ पे, इसके अलावा BTC हो गया, या बैच आपका स्पेशल BSTC, या जिसको DED स्पेशल एजुकेशन भी, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो बनते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम भी हम लोग करवाते हैं। तो इनमें संबंधित आपको किसी भी तरीके का एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है आप मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर, एडमिशन वाला हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पे आप जो है अपनी कोई ड्रॉप कर सकते हैं। आपको बीएड हो, BTC हो, या DED स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल BSTC, इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोग एडमिशन में यहाँ पूरी तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सर, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी। उम्मीद वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।